बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पे किसी पर काम छोड़ना, किसी पर इंसार करने पर इतनी जल्दी काम नहीं होता। इसके लिए खुद स्टेप लेना चाहिए ताकि काम जल्दी से जल्दी हो सके। आपका इरादा पुख्ता हो तो सब कुछ हो सकता है। आए मैं हूँ काशिफ मंजूर। मेरी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और नीचे बेल का निशान है उस पर हल्का सा पुश करें ताकि आपको वीडियो समझने और बनाने वाले की हौसला अफजाई हो सके। आए मेरी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था किसी खेत में, तो उधर ही उसने उसी घोंसले में बच्चे दिए और उधर ही उसकी परवरिश करने लगी। तो जब वो परवरिश करने लगी, एक दिन उस खेत का मालिक आया। उसने देखा कि इसके खेत में बड़ी होगी फसल बड़ी होगी है और घोंसला बना हुआ है। उसने मुलाजिम को बुलाया और उसे कहा कि इस फसल को काट दिया जाए और इस चिड़िया के घोंसले को ख़त्म किया जाए, इसका इंतज़ाम किया जाए। तो उस दिन चिड़ियों के बच्चों का माँ घर पे नहीं थी। वो सारा मंजर देख रही थी और मालिक ने ये बड़ा पुख्तगी से कहा था ये काम जल्द से जल्द सर अंजाम दिया जाए। तो मालिक चला गया। जब उसके बाद बच्चों की माँ आई तो उसने बच्चों से पूछा क्या बात है, आप परेशान हैं? तो उन्होंने कहा कि इस तरह खेत का मालिक आया था। उसने कहा ये फसल जल्दी से जल्दी काटी जाए और ये घोंसला कहीं इसका इंतज़ाम किया जाए, इसे इधर से ख़त्म कर दिया जाए। तो चिड़िया की माँ ने कहका लगाकर हंसी और कहा परेशान ना हो, कुछ भी नहीं होगा। कुछ दिनों बाद वो मालिक फिर आया खेत में, तो उस दिन भी चिड़िया मौजूद नहीं थी। उसके बच्चे बड़े गौर से बात सुन रहे थे। तो जब उसने दोबारा कहा अभी तक फसल नहीं काटी मुलाजिम से, तो इसे फौरी तौर पर काटा जाए। अगर इसे ना काटा, कल तक मेरे बेटे आ जाएंगे, वो इस फसल को काटेंगे। तो इस तरह ये कहकर चला गया। जब चिड़िया दोबारा वापस अपने घोंसले में आई, बच्चे परेशान थे। उसने पूछा क्या बात है, आप किस वजह से परेशान हैं? उन्होंने बताया कि इसी तरह मालिक आया था, उसने दोबारा मुलाजिम को कहा ये फसल काटी जाए और चिड़ियों का घोंसला ख़त्म किया जाए। तो चिड़िया घोंसलों में जो बच्चे थे उसकी माँ कहती परेशान नहीं होना, कुछ भी नहीं होगा, ये फसल काटी नहीं जाएगी। तो कुछ दिन गुजर गए। उसके बाद मालिक ने दोबारा चक्कर लगाया। उसने देखा अभी तक फसल नहीं काटी। उसने ये कहा कि अभी तक फसल नहीं काटी, इससे लाजमी फसल को काटा जाए। कल मैं चक्कर लगाऊंगा और ये सारी फसल कटवाऊंगा और उसके बाद ये घोंसला भी ख़त्म कर दूंगा। ये बात कहकर चला गया। तो उन्होंने बताया तुम चिड़ियों के बच्चों की माँ ने जब ये बात सुनी तो उसने अपने बच्चों को कहा इसका इंतज़ाम किया जाए। कल से पहले हमें अपना घोंसला यहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कल उसने लाजमी काटना है, ये फसल को ही कटाई करनी ही करनी है। इस पर बच्चे बड़े हैरान हुए कि ये क्या बात है। उन्होंने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने बताया पहली दफ़ा जब वो आया बड़ा उसने पुख्तगी से कहा इसे काटा जाए। तो उसके बाद आप हंस पड़ी। उसने कहा जब भी ये इंसान की फितरत है, किसी को काम कहा जाए वो इतनी जल्दी नहीं होता, क्योंकि लोग इतने फारग नहीं हैं कि एक काम के पीछे लग जाएं। दूसरी दफ़ा जब उसने कहा कि मेरे बेटे आएंगे ये फसल काटेंगे,
یہ بھی انسان کی فطرت ہے، جب وہ اپنی اولاد کو کام کہتے ہیں، اولاد نافرمان بھی ہو سکتی ہے، بات نہیں مانتی ہے، جس وجہ سے مجھے یقین تھا کہ وہ فصل نہیں کاٹے گا۔ تیسری دفعہ جب آپ نے بتایا کہ اس نے کہا کہ کل میں آؤں گا، مجھے یقین تھا کہ جب اس نے خود ارادہ کر دیا ہے تو اس وجہ سے اس نے کاٹنی، اس وجہ سے میں انتظام کی بات کر رہی ہوں۔ چنانچہ اس کہانی سے مجھے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، کسی پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ انسان جو بھی کام کرنا ہے، سٹیپ لینا ہے، اسے خود کرنا چاہیے، نہ لوگوں پر منحصر ہونا چاہیے، نہ اپنی اولاد پر، اور اسے خود بخود کرنا چاہیے۔ انبیاء ہو، صحابہ کرام تھے، جو بھی پچھلے لوگ گزرے ہیں، ان کا یہی تھا، انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا تو وہ اسی ٹائم اس سٹیپ کا لے لیتے تھے، ان کا کام ہو جاتا تھا۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لازمی سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔